हेलो एवरीवन। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि युहा और उसके टीममेट्स वापस श्रेक एकेडमी में आ जाते हैं, जहां पर वो अपनी सेकंड सोल रिंग को अपने फ्रेंड्स और टीचर्स को दिखाता है। लेकिन वो उन सबको सच्चाई नहीं बताता, क्योंकि तियानमिंग ने उसे ऐसा करने से मना किया था। उसकी न्यू सोल रिंग को देखकर वो सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ मिज़ाओई को उस पर शक भी हो गया था। फिर उसके बाद वो सभी मिज़ाओई के ऑफिस से बाहर आ जाते हैं और कैंटीन की तरफ जाने लगते हैं। अब कैंटीन से भरपेट खाना खाने के बाद वो सभी जैसे ही बाहर आते हैं, उनके सामने दाई हुआबिन की टीम के साथ साथ वू फेंग और हुआंग भी थे। उसके बाद दाई हुआबिन वांग डोंग से फाइट करने लगता है। दाई हुआबिन जैसे ही वांग डोंग पर भारी पड़ने लगता है, xiao xiao वांग डोंग की हेल्प करने के लिए अपनी कॉलरोन्स को यूज करती है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि दाई हुआबिन ने बड़ी आसानी से उसके अटैक को रोक लिया था। दाई हुआबिन अब पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था। फिर वो xiao xiao के कॉलरोन से युहा पर हमला करता है, लेकिन युहा भी अब पहले जैसा नहीं रहता। एम्परर बिंग के उसके साथ मर्ज हो जाने की वजह से उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो बहुत ही ज्यादा आसानी से xiao xiao के कॉलरोन्स को हैंडल कर लेता है। और ये देखकर वांग डोंग और xiao xiao के साथ साथ वो सब भी हैरान हो गए थे। जिसके बाद दाई हुआबिन युहा को फाइट करने के लिए एक चैलेंज करता है। तो नेक्स्ट एपिसोड उसी सीन से शुरू होता है, जहाँ पर दाई हुआबिन युहा को फाइट के लिए चैलेंज कर रहा था। फिर युहा उससे पूछता है कि आखिर किस तरीके की फाइट, जिस पर दाई हुआबिन उससे कहता है कि तो हमारे बीच एक कंपटीशन हो जाए, जिसमें अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हें वो सारे रिवॉर्ड्स हमें देने होंगे जो तुम्हें फ्रेशमैन एग्जाम में जीतने पर मिले थे। उसके बाद युहा उससे कहता है कि अगर तुम सोल बोन की बात कर रहे हो तो उसे xiao xiao ने ऑलरेडी फ्यूज कर लिया है और अब तुम्हें ये नहीं मिल सकता। ये सुनकर दाई हुआबिन उससे गुस्से से कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम उसका पैर काटकर मुझे वो सोल बोन दोगे। ये सुनकर xiao xiao तो बहुत ज्यादा डर जाती है। वो कहती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये मैटर तो तुम दोनों के बीच का है, तो तुम दोनों मुझे क्यों घसीट रहे हो। लेकिन युहा ऐसा करने के लिए नहीं मान रहा था, जिस पर दाई हुआबिन और उसकी टीम कहती है कि अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो चुपचाप अपनी हार मानकर इस श्रेक एकेडमी से बाहर चले जाओ। उन दोनों टीम्स के बीच ऐसी ही बहस होती रहती है। फिर तभी अचानक से वहाँ पर मिज़ाओई आ जाती है, जिसके बाद वो दाई हुआबिन से कहती है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। फिर युहा उन्हें सारी बात बताता है और वो कहता है कि टीचर, ये सभी लोग हमसे फाइट करना चाहते हैं, वरना ये हमें सेकंड क्लास में आने नहीं देंगे। ये सुनकर मिज़ाओई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहती है कि तुम लोग आखिर कब सुधरोगे, अब चुपचाप अपनी अपनी क्लास में चले जाओ। लेकिन दाई हुआबिन की टीम फिर भी युहा को चैलेंज करती है और उससे कहती है कि अगर तुम हार जाते हो तो तुम हमारे सामने घुटने पर बैठकर हमसे माफी मांगोगे। ये सुनकर अब वांग डोंग से रहा नहीं जाता और वो ये एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद मिज़ाओई उन सभी को वहाँ से जाने के लिए कह देती है, जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद अगले सीन में हम डीन दुओदुओ को डीन यान के साथ उनके ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर डीन दुओदुओ डीन यान से कह रहे होते हैं कि तो यान शाओजी, तुम मुझसे एक शर्त हार गए थे, तो मैं तुम्हारे गार्डियन सोल ब्रांच में से एक स्टूडेंट अपने सोल गाइड ब्रांच में लेना चाहता हूँ। डीन दुओदुओ की बातों को सुनकर डीन यान इधर उधर की बातें कर रहे थे, लेकिन उनके बार बार कहने की वजह से वो उनकी बात मान जाते हैं और वो डीन दुओदुओ से पूछते हैं कि तो बताओ आखिर तुम्हें कौन सा स्टूडेंट चाहिए। और डीन कहते हैं कि मुझे हुए यो हाओ चाहिए। ये सुनकर डीन यान अपने मन में सोचते हैं कि शायद वो वही लड़का है जिसके पास सिर्फ 10 साल पुरानी सोल रिंग है और उस लड़के ने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया था। लेकिन फिर भी दुओदुओ उस लड़के में इतना इंटरेस्टेड क्यों है, पक्का उसके दिमाग में कुछ चल रहा होगा। तो फिलहाल मुझे उस लड़के के इवोल्यूशन का वेट करना चाहिए और इसीलिए ही मुझे अभी हार नहीं करनी चाहिए। थोड़ी देर अच्छे से सोचने के बाद डीन यान डीन दुओदुओ से कहते हैं कि किसी स्टूडेंट के ब्रांच को चेंज करना कोई मामूली बात नहीं है। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें मिज़ाओई को दिखाया जाता है, जो कि सभी स्टूडेंट्स को बता रही थी कि उनका अगला होने वाला ग्रेड 1 और ग्रेड 2 का असेसमेंट बीस्ट ब्यूरो में होने वाला है। लेकिन तभी चलती क्लास के बीच में मोजिन आ जाती है और उसके साथ 2 टीचर्स और भी थे। मोजिन आने के बाद ही वो युहाओ के बारे में पूछने लगती है। अब मोजिन को अपनी क्लास में देखकर मिज़ाओई उससे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अब मोजिन के साथ आया एक टीचर मिज़ाओई से कहता है कि आपकी क्लास का एक स्टूडेंट जिसका नाम हुए हाओ है, उसने ओपनिंग सेरेमनी में लेट आकर हमारी श्रेक एकेडमी का रूल तोड़ा है। फिर मोजिन उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए मिज़ाओई से कहती है कि और मिज़ाओई, जैसा कि तुम्हें पता है जो
जो भी शेक एकेडमी के रूल्स को तोड़ेगा उसे तुरंत इस एकेडमी से निकाल दिया जाएगा, और कोई अगर ऐसा नहीं करता है तो वो स्कूल के नियमों के खिलाफ जा रहा है। मोजिन आगे कहती है कि तो हो हाओ, तुम जहाँ पर भी हो अब बाहर आ जाओ, या फिर तुम इसका वेट कर रहे हो कि तुम्हारी टीचर तुम्हें बचा लेंगी। उनकी बातों को सुनकर यूहा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी जगह पर ही खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से मिस जाओई यूहा को कुछ भी करने से मना कर देती है। उसके बाद यूहा मिस जाओई के पास आ जाता है। फिर मोजिन यूहा से पूछती है कि तो तुम मंडे को कहाँ पर थे? तुम हमेशा शेक एकेडमी के रूल्स को तोड़ते हो। यूहा उन्हें कोई भी जवाब नहीं देता। फिर मोजिन बहुत ही एटीट्यूड के साथ मिस जाओई से कहती है कि अब तुम्हारे फेवरेट स्टूडेंट को कोई भी नहीं बचा सकता। वहीं हम यूहा की क्लास के कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे थे कि हमारे क्लास के मॉनिटर को बस इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि वो ओपनिंग सेरेमनी में लेट हो गए थे। ये तो बहुत गलत बात है। अब यूहा को सामने देखकर मोजिन के साथ आए वो दो टीचर्स यूहा को किसी कैदी की तरह पकड़ लेते हैं। ये देखकर मिस जाओई के साथ साथ वांगडोंग और xiaoxiao को भी बहुत गुस्सा आता है। वांगडोंग बहुत मुश्किल से अपने गुस्से पर कंट्रोल किए हुए था। उनमें से एक टीचर यूहा से बड़ी तेज आवाज में कहता है कि हो हाओ, तुमने हमारे एकेडमी के रूल्स को तोड़ा है, इसीलिए अब तुम्हें इस एकेडमी से निकाल दिया जाएगा क्योंकि तुम इस एकेडमी में रहने के लायक नहीं हो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम फिर से डीन यान और डीन दुओ को देखते हैं, जहाँ पर डीन दुओ कहते हैं कि यान शाओजे, तुम ये मत भूलो कि मैंने तुम पर कितने एहसान किए हैं, और वो भी सिर्फ एक बार नहीं, मैंने बहुत बार तुम्हारी हेल्प की है। जिस पर डीन यान कहते हैं कि मुझे सब अच्छे से याद है, लेकिन वो मनी मन सोचते हैं कि वैसे यूहा का तो पता भी नहीं है कि वो इवोल्यूशन एग्जाम को पास कर भी पाएगा या नहीं, और उस लड़के के अंदर कोई खास एबिलिटी भी नहीं है। और इतनी सब बातें सोचने के बाद डीन यान डीन दुओ से कहते हैं कि मैं अपना प्रॉमिस जरूर निभाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ जब मिस जाओई की क्लास से यूहा को निकाला जा रहा था, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर मास्टर फेनियो के साथ साथ काइतो भी आ जाता है। मोजिन मास्टर फेनियो और काइतो को देखकर हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर मास्टर फेनियो और काइतो यूहा के पास आते हैं और उन्हें देखकर वो दो टीचर जो यूहा को पकड़े हुए थे वो यूहा को छोड़ देते हैं। जिसके बाद फेनियो पूरी क्लास के सामने यूहा के कंधे पर लेवल 2 के सोल गाइड मास्टर का बैच लगा देते हैं, और ये देखकर वहाँ पर मौजूद सभी के होश उड़ जाते हैं। उसके बाद फेनियो उन सभी को बताते हैं कि यूहा ने लेवल 2 के सोल गाइड मास्टर का एग्जाम सिर्फ 8 महीने में ही पास कर लिया है, और ऐसा करके उसने हमारी शेक एकेडमी के सोल गाइड ब्रांच में एक नई हिस्ट्री बना दी है, और इस उम्र में ऐसा करना कोई मामूली बात नहीं है। ये सुनकर सभी दंग रह जाते हैं। तभी मोजिन चिल्लाते हुए फेनियो से कहती है कि आखिर तुम ये सब क्या कह रहे हो। जिस पर फेनियो उससे कहते हैं कि यूहा हमारे सोल गाइड ब्रांच का कोर डिसाइपल है, और ये डीन यान शाओजे और डीन दुओ ने भी एक्सेप्ट किया है। ये सुनकर मोजिन और भी ज्यादा भड़क जाती है और वो फेनियो से कहती है कि तुम ये सब सिर्फ यूहाओ के लिए कर रहे हो। फिर फेनियो से कहते हैं कि यूहाओ लेट इस वजह से हुआ क्योंकि वो मेरे दिए हुए एक काम को करने के लिए गया था, और मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। फिर मोजिन उससे कहती है मैं भला तुम्हारी बात पर विश्वास क्यों करूँ। लेकिन तभी फेनियो मोजिन को दोनों डीन्स द्वारा दिया गया वो ट्रांसफर ऑर्डर दिखाता है, जिस पर उन दोनों के ही सिग्नेचर्स होते हैं, और इस ट्रांसफर ऑर्डर में लिखा हुआ था कि होयोहाओ को सोल गाइड ब्रांच का कोर डिसाइपल अप्रूव किया गया है। ये देखकर सभी बहुत हैरान हो गए थे और यूहा भी दंग रह गया था। अब डीन के ऑर्डर को देखकर मोजिन कुछ भी नहीं कर पाती और वो बेइज्जत होकर वहाँ से चली जाती है। उनके जाते ही यूहा की क्लास में मौजूद सारे स्टूडेंट्स यूहा के लिए चीयर अप करने लगते हैं। वो यूहा के लिए बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उसके बाद फेनियो यूहा से कहते हैं कि क्लास ओवर हो जाने के बाद सोल गाइड ब्रांच में आकर रिपोर्ट करना। फिर फेनियो और काइतो भी वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम फिर से डीन दुओ को देखते हैं, जहाँ पर डीन यान उनसे कहते हैं कि तो फिर ठीक है, तुम यूहा को अपने सोल गाइड ब्रांच में ले सकते हो। अब यूहा को पाकर डीन दुओ बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो डीन यान के ऑफिस से बाहर आ गए थे और वो मनी मन कह रहे थे कि यान शाओजे, तुम वैसे तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, लेकिन तुमने यूहा के लिए बहुत जल्दी हार मान ली। वो लड़का सिर्फ 8 महीने में ही लेवल 2 का सोल गाइड मास्टर बन गया। उस लड़के में कुछ अलग ही टैलेंट है, साथ ही साथ उसके पास ट्विन गार्डियन सोल्स हैं। पहला आइस एट्रीब्यूट वाला एक्सट्रीम गार्डियन सोल है और उसके पास आइस स्कॉर्पियन गार्डियन सोल भी है, और ये सब चीजें उसे बहुत ज्यादा ताकतवर बनाती हैं। और फाइनली मैंने यूहा को अपने साथ शामिल कर लिया। ये सारी बातें सोच कर डीन दुओ बहुत ज्यादा खुश होते हैं और इसी के साथ ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। तो चैनल पर बने रहिए क्योंकि इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्दी अपलोड होने वाला है।